नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक लगान का सिद्धांत। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था लगान क्या होती है, उसकी परिभाषा के बारे में जाना था। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अंदर लगान कितने प्रकार की होती है, कुल लगान, आर्थिक लगान और ठेका लगान, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही हमने जाना था कि लगान के सिद्धांत कौन कौन से हैं और विस्तृत कृषि, गहन कृषि और खेतों की स्थिति में लगान किस तरह होती है, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे रिकार्डो के लगान सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। जब हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगान में अंतर्मूलक आधिक्य होता है, यानी कि लगान कृषि भूमि से प्राप्त होने वाले अंतर्मूलक आधिक्य को कहा जाता है। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत का प्रतिपादन केवल कृषि भूमि के संबंध में ही किया था। इसी कारण वे कहते थे कि लगान भूमि को उत्पत्ति का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। लगान भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, उत्पादन ह्रास नियम की क्रियाशीलता या स्थिति की भिन्नता पर निर्भर करता है। यद्यपि रिकार्डो ने भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता को अधिक महत्व दिया है, पर उसने लगान सिद्धांत की व्याख्या गहन कृषि तथा स्थिति के संदर्भ में भी की है। लगान प्रकृति की उदारता से नहीं बल्कि कृपणता से उत्पन्न होता है। रिकार्डो के अनुसार अगर सब भूमि उत्तम श्रेणी की होती है और पर्याप्त मात्रा में होती है तो लगान की समस्या उत्पन्न नहीं होती, चूंकि श्रेष्ठ भूमियां सीमित होती हैं और इसी के कारण ही, यानी प्रकृति की इसी कंजूसी के कारण ही लगान की उत्पत्ति होती है। विस्तृत एवं गहन खेती में समान रूप से लागू। रिकार्डो का लगान सिद्धांत विस्तृत खेती तथा गहन खेती में समान रूप से लागू होता है। विस्तृत खेती में सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि के बीच ज्यों-ज्यों अंतर बढ़ता है, लगान में वृद्धि होती है। गहन खेती में पूंजी और श्रम की सीमांत इकाई व अधिसीमांत इकाइयों की सीमांत उत्पत्ति में उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण जो अंतर होता है, वह अतिरिक्त बचत ही लगान को जन्म देती है। सीमांत इकाई लगान रहित। सीमांत भूमि या सीमांत इकाई लगान रहित मानी जाती है और लगान का निर्धारण इस सीमांत के अतिरिक्त बचत के बराबर जो अंतर होता है वह लगान होता है। सीमांत भूमि की उपज का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है। इस प्रकार रिकार्डो लगान रहित भूमि की भी कल्पना करते हैं, क्योंकि जो सीमांत भूमि है उस पर कोई लगान नहीं होती और यह भूमि ही लगान रहित भूमि मानी जाती है। ऐसी कल्पना रिकार्डो ने की है। लगान अनुपार्जित आय होती है। लगान की उत्पत्ति भूस्वामी के प्रयत्नों से नहीं बल्कि बाजार में उपज का मूल्य उत्पादन लागत से अधिक होने के कारण होता है। रिकार्डो के इस कथन से ही समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने लगान के राष्ट्रीयकरण की विचारधारा को उत्पन्न किया और कहा कि लगान अनुपार्जित आय होती है। लगान स्वयं मूल्य से प्रभावित होता है। बाजार में मूल्य का निर्धारण सीमांत भूमि या सीमांत इकाई की उत्पादन लागत से होता है और
चूंकि सीमांत भूमि अथवा इकाई लगान रहित भूमि होती है, अतः लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता, बल्कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, वह समय मूल्य से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि केवल लगान ही मूल्य से प्रभावित हो, मूल्य भी लगान को प्रभावित करता है। दोनों ही परिस्थितियां होती है इसमें। पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना। रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत के प्रतिपादन में पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की है। उसकी मान्यता थी कि वास्तविक लगान की प्रवृत्ति आर्थिक लगान के बराबर होने की होती है, यानी जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी तभी वास्तविक लगान आर्थिक लगान के बराबर होगी, ऐसी कल्पना की है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं। भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों की धारणा गलत। भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों की धारणा गलत है, भ्रमपूर्ण है। रिकार्डो अपने सिद्धांत में लगान को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग का प्रतिफल मानता है, पर उसका यह कथन वास्तव में अनुपयुक्त है। भूमि के मौलिक गुण और अर्जित गुण में भेद करना कठिन होता है। किसी भी भूमि में अविनाशी उपजाऊपन नहीं होता है। निरंतर प्रयोग से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता ही है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम तरीके से भी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आज के युग में जब हम देखते हैं कि रेगिस्तान में भी लहराते हुए खेत हैं, उर्वरा भूमि को परिवर्तित कर सकते हैं हम, और उसमें अनेक तरह की जो हम कहते हैं कि मौलिक और अविनाशी शक्तियां हैं, वह धारणा अब गलत हो गई है। वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में हम किसी भी भूमि पर अपनी कोई भी फसल लेने के लिए अनेक तरह से प्रयोग करते रहते हैं। तो ये आलोचना रिकार्डो के लगान सिद्धांत की जाती है कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियां होती हैं। कृषि का ऐतिहासिक क्रम मिथ्या। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि सबसे पहले बढ़िया एवं अच्छी भूमि पर खेती की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। कम उपजाऊ भूमि पर भी खेती की जाती है, क्योंकि अधिक उपजाऊ भूमि तो जंगलों से ढकी रहती है। रिकार्डो का सर्वोत्तम भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होता है जो उर्वरता और स्थिति दोनों की दृष्टि से संबंध श्रेष्ठ होती हैं। इसलिए प्राय ये देखा जाता है कि जो भूमि नज़दीक होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसी पे ही हम खेती करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सभी तरह की भूमि पर खेती किया जाना संभव है। लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता के कारण नहीं, बल्कि भूमि की उपज की कमी के कारण होता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत केवल यह बताता है कि एक श्रेष्ठ भूमि का लगान घटिया भूमि की अपेक्षा अधिक क्यों है। यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि लगान क्यों उत्पन्न होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत लगान उत्पन्न होने के कारण भूमि की उपज की कमी को मानता है। अनेक अव्यवहारिक मान्यताएं। वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं नहीं मिलती है। किसी भी देश में लगान रहित भूमि भी नहीं होती है, और सभी प्रकार की भूमियों पर कुछ न कुछ लगान अवश्य होता है। और यह सिद्धांत दीर्घकाल की और कल्पना से पूर्ण है। लगान न केवल मूल्य से प्रभावित होता है, बल्कि स्वयं भी मूल्य को प्रभावित करता है। ये हमने इसकी विशेषता में पढ़ा। रिकार्डो के अनुसार बाजार में वस्तु की कीमत सीमांत भूमि की उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है, अतः लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता। पर आधुनिक युग में न तो कोई लगान रहित भूमि है, और कुछ परिस्थितियों में तो लगान उत्पादन लागत का भाग बनकर बाजार को भी प्रभावित करता है। लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं,
अन्य उत्पत्ति के साधनों को भी प्राप्त होती है। रिकार्डो लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होना बताता है, जबकि आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान अवसर लागत के ऊपर एक बचत होती है। अतः उत्पत्ति के अन्य साधन जैसे कि श्रम, पूंजी, साहसी को भी लगान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लगान केवल भूमि को ही नहीं मिलता, लगान का तत्व उत्पत्ति के सभी साधनों के पुरस्कार में शामिल होता है। लगान के लिए अलग से सिद्धांत की आवश्यकता नहीं। रिकार्डो ने भूमि के लगान के लिए अलग से सिद्धांत बनाया है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मांग और पूर्ति की का जो हमारा सामान्य सिद्धांत है वह उत्पत्ति के सभी साधनों के मूल्य निर्धारण में प्रयोग में किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के साम्य से होता है, ठीक उसी प्रकार भूमि भी एक वस्तु है। उसका मूल्य निर्धारण या लगान उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। अलग से किसी तरह के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। अगला है उत्पत्ति ह्रास नियम को रोका जा सकता है। लगान अल्पकाल में भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि साधन की पूर्ति बेलोच हो। ऐसे लगान को मार्शल ने आभासी लगान कहा है, यानी अल्पकाल में भी हम लगान प्राप्त कर सकते हैं। रिकार्डो का सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि अल्पकाल में भी हम लगान की वसूली कर सकते हैं, बस इतना ही होना चाहिए कि जो हमारे साधन हैं उसकी पूर्ति बेलोच होनी चाहिए। और ऐसी जो लगान है उसको मार्शल आभासी लगान के रूप में जानते हैं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का मूल्यांकन। यद्यपि पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक एवं काल्पनिक मान्यताओं पर आधारित रिकार्डो के लगान सिद्धांत में अनेक कमियां हैं, फिर भी आर्थिक विश्लेषण में इस सिद्धांत की विशेष भूमिका रहती है। रिकार्डो ने सर्वप्रथम अपने इस सिद्धांत का प्रयोग किया और लगान उदय होने का कारण प्रकृति की कृपणता को बताया। इससे प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के प्राकृतिक क्रम का महत्व समाप्त होकर निराशा का वातावरण बना। जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण घटिया भूमि पर कृषि आज भी होती है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत के अंदर यही धारणा बताई है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आर्थिक विचारधारा पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। लगान को एक अनुपार्जित आय बताए जाने के कारण भूस्वामियों तथा समाज के अन्य वर्गों के स्वार्थों की संघर्ष की सत्यता साबित होती है। इस सिद्धांत ने भूस्वामियों के लगान पर भारी करारोपण या सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। लगान को सामाजिक बुराइयों की जड़ माना और समाज में गरीबी की समाप्ति के लिए लगान को समाप्त करने की विचारधारा को बल मिला। आज भी विभिन्न देशों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इस सिद्धांत की ही देन रहा है। इस सिद्धांत ने ही समाजवादी विचारकों को भूस्वामियों पर प्रबल सैद्धांतिक प्रहार की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करवाई है। इसी सिद्धांत के कारण ही आधुनिक अर्थशास्त्री लगान का विश्लेषण केवल भूमि के संदर्भ में ही नहीं करते, बल्कि उत्पत्ति के प्राय सभी साधनों के संदर्भ में करते हैं। इस तरह से रिकार्डो के लगान सिद्धांत का परित्याग नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे अधिक व्यापक और सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है, उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी लगान मिलता है। और
अगर हम इसी के आधार पर बात करें तो वाकर का लाभ का लगान सिद्धांत उनमें से एक है। यानी हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत को पूरी तरह से विफल नहीं मान सकते, क्योंकि रिकार्डो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके आधार पर ही आगे आधुनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें ब्याज, लाभ, श्रम, मजदूरी आदि के नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया।